ठीक है, हम लोग प्रीवियस प्लेट लोड टेस्ट को पढ़े थे, है ना। प्लेट लोड टेस्ट क्या डिटरमाइन करते हैं प्लेट लोड टेस्ट से, बोलिए, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, है ना। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी जानने की क्या है, आज के टेस्ट में देखेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना, जिसको एसपीटी भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसपीटी बोलते हैं। ये क्या है आपका फील्ड टेस्ट है, ये क्या है आपका फील्ड टेस्ट है। इस टेस्ट से क्या मालूम करते हैं बताइए, इट इज दी फील्ड टेस्ट। लेकिन मालूम क्या करते हैं, अभी बताया ना, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल, है ना, यानी कितना पेनिट्रेट, क्या कैपेसिटी सॉइल का है जो पेनिट्रेट को रेजिस्ट करता हो, है ना, मुखालिफत करता हो, उसी को क्या बोलते हैं। ये किस तरह मालूम करते हैं, एसपीटी नंबर से मालूम करते हैं। और नंबर कैसे आता है, नंबर ऑफ ब्लोज से आता है। अभी देखेंगे क्या है, पहले लिख लेंगे। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, लिखिए कहां इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन penetration resistance of the soil, resistance of the soil, penetration resistance of the soil, है ना। तो किस तरह ये रेजिस्ट करता है, किस तरह हम लोग पेनिट्रेशन नंबर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर मालूम करेंगे, एसपीटी नंबर। तो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे, है ना। मान लीजिए आपका ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर रहेगा। फिगर से आप लोग को क्या है, आसानी से समझ में आएगा, है ना। ये आपका हैमर हो गया, है ना, हैमर हो गया आपका, जिसका वजन है 63.5 केजी। कितना है, 63.5 केजी। और यहाँ जो है ये आपका बोरहोल है, ये क्या है आपका सॉइल में क्या है, होल है, बोरहोल, है ना। सॉइल में क्या है आपका होल है, पहले से होल इसमें कर देंगे, जिसका डायमीटर कितना होगा 50 से 150, इस बोरहोल का डायमीटर, है ना। इसमें क्या है, हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड सेटल करवाएंगे स्प्लाइट स्पून सैंपलर। क्या कराएंगे, स्प्लाइट स्पून सैंपलर, है ना, जिसका नाम है कुछ इस तरह का आपका स्प्लाइट स्पून सैंपलर रहेगा, है ना, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। इसमें सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो फ्री फॉल है कितना रहेगा, 750 mm फ्री फॉल। ये जो हैमर है इस स्प्लाइट स्पून सैंपलर पर क्या करेगा, क्या करेगा बोलिए, फ्री फॉल दबाव डालेगा। फ्री फॉल क्या करेगा आपका, हाँ दबाव डालेगा, तो जिससे क्या होगा आपका ये स्प्लाइट स्पून सैंपलर पेनिट्रेट होगा सॉइल में, है ना। ये बोरहोल में क्या होगा, फर्दर पेनिट्रेट होगा। यस, मान लीजिए इसको और सटा देते हैं, है ना। आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग डालेंगे इस सॉइल में स्प्लाइट स्पून सैंपलर, क्या हो जाएगा आपका, ये सॉइल में पेनिट्रेट होगा, है ना। कितना पेनिट्रेट होगा बोलिए, कितना पेनिट्रेट होगा, फर्स्ट जो आपका सॉइल में पेनिट्रेट होगा, मान लीजिए इसके बाद आपका ये जो सॉइल है, इसको इस तरह हम समझेंगे, ये जो स्प्लाइट स्पून सैंपलर है, पहला जो ड्राइव आपका होगा 150 mm का पेनिट्रेशन होगा, 150 mm का, कितना भी नंबर ऑफ बुलों में, लिसन यार, कहां दिमाग, 150 mm क्या होगा, सॉइल में स्प्लाइट स्पून सैंपलर पेनिट्रेट होगा, है ना, 150 mm, चाहे वो 20 नंबर ऑफ ब्लोज में, है ना, फर्स्ट ब्लो, सेकेंड ब्लो, थर्ड ब्लो, फोर्थ ब्लो, है ना, नंबर ऑफ ब्लोज नॉट मोर देन 50, है ना। तो ये क्या होगा, पहला ब्लो जो आपका 150 mm होगा उसको क्या कहेंगे, जो पेनिट्रेट होगा उसको क्या बोलेंगे, सिटिंग ड्राइव, उसको क्या कहेंगे, सिटिंग ड्राइव। समझ आ रहा है,
सिटिंग ड्राइव, इसको क्या कहेंगे? सिटिंग ड्राइव। नेक्स्ट जो आपका होगा फिर पेनिट्रेशन 150 mm, मान लीजिए 150 mm, तो टोटल कितना हो गया आपका 300, टोटल कितना हो गया आपका 300 मिलीमीटर। जब आपका 150 mm फर्दर पेनिट्रेट करेगा कितना नंबर ऑफ बुलो में, हाउ मेनी नंबर ऑफ बुलोज काउंट करेंगे, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? एसपीटी नंबर बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एसपीटी नंबर। यानी समझ में आ रहा है ये? और ये जो हैमर है स्प्लाइट स्पून सैंपलर में क्या होगा? कॉन्सेंट्रिकली, यानी कि क्या करेगा? एक्ट करेगा, है ना, है ना, इस पर क्या करेगा? फ्री फॉल होके एक्ट करेगा, है ना। तो पहला जो पेनिट्रेशन सॉइल में होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, उस नंबर ऑफ बुलो को काउंट नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिटिंग ड्राइव, है ना, उसको क्या बोलेंगे? सिटिंग ड्राइव। क्यों सिटिंग ड्राइव डालते हैं? ताकि ये आपका स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है कॉन्सेंट्रिकली ड्राइव यानी सीट हो जाए, बैठ जाए, है ना। उसके बाद फर्दर जो 150 mm पेनिट्रेशन होगा तो कितना नंबर ऑफ बुलो में होगा, कितना नंबर ऑफ बुलो में होगा, तो वो काउंट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका एसपीटी नंबर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका एसपीटी नंबर कहलाएगा, ठीक है। इफ एसपीटी नंबर यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर more than 50, then test will be discarded and result will be refused, है ना, यानी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एसपीटी नंबर 150 mm से यानी कि नंबर ऑफ बुलोज 50 से ज्यादा हो जा रहा है, 50 से ज्यादा हो जा रहा है 150 mm पेनिट्रेशन में, यानी टोटल 300 मिलीमीटर पेनिट्रेशन है, 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन में आपका नंबर ऑफ बुलोज अगर 50 से ज्यादा हो जा रहा है तो टेस्ट विल बी डिस्कार्टेड, रिफ्यूजल, है ना। फिर नेक्स्ट करेंगे, है ना। अगर एसपीटी नंबर लेस देन 50 हो जाए, आपका क्या हो जाएगा? लेस देन 50, देन टेस्ट विल बी कंटिन्यू, एंड सॉइल सैंपल विल बी कलेक्टेड फॉर लैब टेस्ट, समझ में आ गया? अगर एसपीटी नंबर यहां ये भी देखना है, अगर एसपीटी नंबर ग्रेटर देन 50 होगा तो सॉइल इज हार्ड, सॉइल विल बी हार्ड, सॉइल कैसा कंडीशन में? आपका हार्ड में। और एसपीटी नंबर लेस देन होगा 50 तो क्या होगा? आपका सॉइल लो, यानी कि सॉफ्ट कंडीशन में है, उतना हार्ड नहीं है, है ना। तो ये याद रहेगा, सॉइल इज हार्ड, स्टिफ सॉइल। अगर ये रहेगा तो क्या होगा? लूज सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, है ना। अगर एसपीटी नंबर लेस देन 50 रहेगा तो क्या कहलाएगा? आपका लूज सॉइल, है ना, लूज सॉइल या सॉफ्ट सॉइल, है ना। लेकिन अब ये बढ़ेंगे आगे और इसका हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो स्प्लाइट स्पून सैंपलर है इसका आउटर डायमीटर कितना होता है? एनीवन? 50.8 मिलीमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है ना, आउटर डायमीटर, आउटर से आउटर डायमीटर। और इनर डायमीटर कितना होता है? 35 mm, कुछ इसके बारे में जान लीजिए, 35 mm। और लॉन्ग कितना होता है? 600 मिलीमीटर। लेंथ कितना होता है इसका? 600 मिलीमीटर। लॉन्ग कितना होगा आपका? 600 मिलीमीटर। समझ में आया? इसका जैसे स्प्लाइट स्पून सैंपलर का आपका क्या है? स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन। और फ्री फॉल हमेशा क्या रहेगा? कितना mm से कराएंगे? हाँ, यानी कि 75 सेंटीमीटर या 750 मिलीमीटर से आप क्या करेंगे? फ्री फॉल कराएंगे, है ना। फ्री फॉल कराएंगे, यहाँ पेनिट्रेशन होगा, यहाँ क्या होगा? आपका पेनिट्रेशन होगा 150 mm पहला पेनिट्रेशन होगा, चाहे जितना भी नंबर ऑफ बुलो में, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिटिंग ड्राइव। नेक्स्ट 150 mm जो पेनिट्रेशन होगा तो कितने नंबर ऑफ बुलोज में हो रहा है, वही आपको क्या कहलाएगा? एसपीटी नंबर, वही क्या कहलाएगा? आपका एसपीटी नंबर। अगर एसपीटी नंबर ग्रेटर देन 50 है तो सॉइल इज हार्ड, और एसपीटी नंबर लेस देन 50 है तो सॉइल इज सॉफ्ट, है ना। लेकिन एसपीटी नंबर ग्रेटर देन 50 है, देयर इज 2 करेक्शन। क्या है? ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी करेक्शन, दो तरह का करेक्शन करेंगे। एसपीटी नंबर अगर ग्रेटर देन 50 है तो कितना कौन सा 2 करेक्शन देंगे?
जरूरत है दो करेक्शन देने का। क्या है पहला, बोलिए करेक्शन में क्या है? इफ एसपीटी नंबर स्टैंडर्ड पेंटेशन नंबर मोर देन 50, देन करेक्शन इज नीडेड। है ना? देन करेक्शन इज नीडेड। क्या करेक्शन नीडेड है? करेक्शन इज नीडेड। पहला क्या है आपका? ओवरबर्डन प्रेशर। पहला करेक्शन हमेशा क्या देंगे? ओवरबर्डन का देंगे। दूसरा क्या देंगे? डायलिटेंसी करेक्शन देंगे, है ना? पहला क्या है आपका? ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सॉइल में कन्फाइनिंग प्रेशर है। सॉइल में कौन सा प्रेशर है? ग्रेनुलर सॉइल में कौन सा प्रेशर है? कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर किसको कहते हैं? यानी चारों तरफ से सॉइल मटेरियल में दबाव डालता हो, है ना? सॉइल में क्या डालता हूं? आपका दबाव डालता हूं, या तो आपका वाटर का हो गया या फिर आपका सॉइल का हो गया। सॉइल में, है ना, चारों तरफ से अगर प्रेशर इक्वली प्रेशर कर रहा सॉइल में चारों तरफ से, फोर साइड से, तो वो क्या कहलाएगा? कन्फाइनिंग प्रेशर, है ना? कन्फाइनिंग प्रेशर की वजह से ओवरबर्डन प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज होगा। देन हियर एन विल बिकम, एसपीटी नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। एसपीटी नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। लेकिन यहां एन क्या हो जाएगा? एन विल बी एन नॉट। एन विल बी एन नॉट इन ओवरबर्डन प्रेशर। एन नॉट, एन विल बी बिकम एन नॉट, है ना? विल बिकम एन नॉट, है ना? तो ओवरबर्डन करेक्शन में क्या होगा आपका? N1 इसको कंसिडर करेंगे तो N1 क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल टू N नॉट विच विल बिकम फर्दर N नॉट, है ना? N विल बिकम N नॉट हियर, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला है 350 इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? N1 विल बिकम N नॉट 350 सिग्मा माइनस यू। ये क्या हो जाएगा आपका? ओवरबर्डन करेक्शन। यानी इससे निकालेंगे क्या? एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर निकालेंगे, ठीक है? दूसरा करेक्शन क्या है अपने पास? बोलिए, डायलिटेंसी करेक्शन। क्या है? डायलिटेंसी करेक्शन। डायलिटेंसी करेक्शन। डायलिटेंसी करेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? N2 से करेंगे। किससे करेंगे? N2 से करेंगे। और ये क्या हो जाएगा? N2 इज N1 प्लस हाफ N1 माइनस 15। क्या हो जाएगा आपका N2? डायलिटेंसी करेक्शन में क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, N2 इज इक्वल टू N1। N1 क्या हो जाएगा आपका? एसपीटी नंबर ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर, है ना? N1 प्लस हाफ N1 माइनस 15। तो आपका क्या हो जाएगा? डायलिटेंसी करेक्शन। वो क्या हो जाएगा आपका? डायलिटेंसी करेक्शन। याद रखना है इतना कि जब भी एसपीटी नंबर ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, देन वी यूज टू करेक्शन, ओवरबर्डन प्रेशर और क्या है आपका? डायलिटेंसी करेक्शन, है ना? डायलिटेंसी करेक्शन किसके लिए है? N2 N1 प्लस हाफ N1 माइनस 15। अच्छा, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है किस लिए फाइंड करते हैं? मालूम, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए मालूम करते हैं, लेकिन क्या मकसद क्या है? क्या फाइनल मकसद क्या है इसका? मीन किस लिए करते हैं? एनीवन? जैसे आपका बेरिंग कैपेसिटी मालूम करते थे प्लेट लोड टेस्ट से, तो इसका क्या है बताइए? क्या मकसद है? पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस मालूम करने का क्या मकसद है? शेयर स्ट्रेंथ क्या मालूम कर सकते हैं?
शेयर, अभी शेयर स्ट्रेंथ ही पढ़ाएंगे। शेयर स्ट्रेंथ, रिलेटिव डेंसिटी, क्या मालूम कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी एंड टाइप ऑफ सॉइल एंड टाइप ऑफ सॉइल है ना। बेरिंग कैपेसिटी भी इसे मालूम किया जा सकता है। बेरिंग कैपेसिटी भी, बेरिंग कैपेसिटी, ये चार चीज याद रखिएगा, है ना। यहां ये भी याद रखना है ओवरबर्डन प्रेशर में कि N1 क्या हो जाए, N1 क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 15 रहेगा। N1 क्या रहेगा आपका, जब ग्रेटर देन 15 रहेगा तभी ओवरबर्डन प्रेशर लगाएंगे डायलेटेंसी करेक्शन में। यहां लिखेंगे इसका, इफ N1 इज ग्रेटर देन 50 देन वी यूज डायलेटेंसी करेक्शन, है ना। यानी कि N2 क्या हो जाएगा, लेस देन होगा तो अगर आपका N1 आपका लेस देन 15 रहेगा तो ठीक नहीं, N1 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, है ना। मान लीजिए N1 20 है या 25 है तब -15 होगा, उसका हाफ हो जाएगा, फिर N1 आपका जो भी है 10 है 15 है 20 है उसमें आपका जुड़ जाएगा। 10 होगा तो नहीं, हमेशा N1 क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अगर N1 लेस देन 15 है तो डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डायलेटेंसी करेक्शन क्या होगा आपका, अप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्या है इसमें ये क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। और यू क्या है आपका, पोर प्रेशर, यू क्या है आपका, पोर प्रेशर यू, है ना। लिख लीजिए, समझ में आया ना, एनी डाउट समझ में आया, लिख लीजिए। हाँ यहां पर क्या मिस्टेक है, कोई बता सकता है? देखो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है हमेशा, या क्रिटिकल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है आपका, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। अगर यहां हम टोटल स्ट्रेस माइनस यू देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, टोटल स्ट्रेस माइनस 2u हो जाएगा। देखो ना, होगा कि नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस की जगह हम ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस यू, यस, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस 2u। गलत है ना, 2u नहीं होना चाहिए, यहां पर यही तो मिस्टेक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, +70 रहेगा, क्या रहेगा आपका, +70। अब क्या हो जाएगा, अगर यहां इफेक्टिव स्ट्रेस की जगह ये डालेंगे, टोटल स्ट्रेस माइनस यू +70, अब ये रहेगा। समझ में आया, है ना। ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑलवेज क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, उसके बाद आपका 70 है, उसके बाद आपका क्या है, 70 है। 70 लिखना हम लोग भूल गए थे, है ना, या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही हो जाएगा, स्ट्रेस माइनस यू लिखे थे ना, +70, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। अगर 70 लिख रहे तो क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस +70। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी टोटल स्ट्रेस माइनस यू यानी पोर प्रेशर। समझ में आ गया। अगर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू +70। क्या सुनो, समझ में नहीं आया, नहीं आया, समझ में आया ना। हाँ 70 जो है आपका सिग्मा माइनस यू के बाद +70, है ना। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे तो सीधा सिग्मा बाद +70। हाँ इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा और डैश से भी डिनोट करते हैं, या फिर इससे भी डिनोट करते हैं, दोनों से, ठीक है, नोट कर लीजिए।